हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर से देख लो, जिसमें हमने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाने चाहिए, किस तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या उसके इम्पॉर्टेंस हैं। और आज यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारे दो बहुत बड़े दावेदार हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिया। तो उन दोनों के में से पहला जो है हमारा नाम आता है, वो है हेनरी फयोल का। ये जो हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये जो हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, ऐसे प्रिंसिपल्स बताए, ऐसे गाइडलाइंस बताएं, जिनको फॉलो करके सारी कंपनीज जो हैं वो अपने अपने तरीके से ग्रो कर पा रही हैं और सक्सेस और पैसा यानी प्रॉफिट बना पा रही हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले कि हेनरी फयोल कौन थे 2 मिनट में, फिर इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे आएंगे। तो जैसा कि बताया गया, हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन 1841। अब देखो 1841 में जो है, ये डेट याद रखने वाली चीज़ है। कई बार फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन जो होम एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली या प्री बोर्ड वगैरह, उसमें मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो 1841 में ये पैदा हुए। इसके बाद ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई की, उसको इन्होंने कंप्लीट किया। ये कब किया इन्होंने? ये किया 1860 में। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या किए, कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिए। मतलब ये जो है अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद क्या किए, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, कोल माइनिंग की एक फैक्ट्री में जाके, कंपनी में जाके काम करना स्टार्ट किए। और फिर धीरे धीरे इनका काम बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो काम तो किसी न किसी का अच्छा होगा ही। तो ये भाई साहब का काम बहुत ज़बरदस्त था। 1888 में इनको क्या बना दिया गया, ही वॉज प्रमोटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो जो एमडी होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनको क्या बना दिया, उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, अब जब इन्होंने कंपनी को होल्ड किया, तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो बंद होने के कगार पे आ गई थी, जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। यानी कि कंपनी ने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया और उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही थी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। ये चीज़ अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सो एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, एकदम हार ना मानने वाले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमारे रतन टाटा जी जैसे थे, हर डूबती हुई कंपनी को पार लगाने वाला। ठीक है, तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल स्किल्स। पॉइंट है ये, अप्लाइड हिज मैनेजरियल स्किल्स एंड सक्सीडेड। इन्होंने इस चीज़ को अपने साथ में एज अ चैलेंज के रूप में लिया और फिर क्या किया, अपने जो मैनेजरियल स्किल्स से, जो टेक्निक्स थे, उसको अप्लाई करते हुए ये उस डूबती हुई कंपनी को वापस से क्या किए, ऊपर लेके आए। ठीक है, और फिर जब 30 साल के बाद ये उस कंपनी से रिटायर होने वाले थे, अब सोचो, मतलब डायरेक्टर बनने के बाद 30 सालों तक जो है, मतलब उस कंपनी को लेके गए, चलाए और सक्सीड किए। जब 30 साल के बाद वो कंपनी से रिटायर होने वाले थे, तो वो जो कंपनी थी वो कोल स्टील कंपनी, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत जाना माना कंपनी बन गई और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 years, द कंपनी वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे हेनरी फयोल थे। इनका कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है जो कि इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट में दिया, यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में दिया। तो देखो, हेनरी फयोल जो थे, इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स, यानी ये जो है, ये मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझते थे। ये इसके जो कोर फीचर्स होते हैं, मतलब इनको ना, इनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे कि इनको क्या करना है, कंपनी को कैसे चलाना है, क्या काम किससे करवाना है, किस तरीके से करवाना है। इनके पूरे विजन्स क्लियर थे। और जब किसी मैनेजर का विजन क्लियर होता है, तो फिर कंपनी अपने आप क्या होती है, सक्सीड करने लगती है। इनके पास में हर टेक्निक था। अभी वो ये टेक्निक्स और सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या
किया, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन, इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से क्या किया, डिवाइड किया, मतलब अलग अलग डिफरेंसेस बताए। तो पहला है हमारा टेक्निकल और दूसरा है मैनेजरियल स्किल। बोला एक टेक्निकल बंदा है जो सिर्फ फैक्ट्रीज में क्या करेगा, टेक्निकलिटी पे फोकस करेगा, और एक जो है मैनेजरियल स्किल, जब कोई कंपनी को ओवरऑल तरीके से मैनेज करता है तो उसकी मैनेजरियल स्किल हर चीज़ को क्या होनी चाहिए, देखते हुए काम करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों पे पहले बात तो अपना एक डिफरेंशिएशन बताया। इसके बाद इन्होंने ना एक प्रोसेस सेटअप किया। प्रोसेस किस चीज़ का, मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या होना चाहिए था, मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसका नाम जो हम आज जानते हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में भी पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तुम्हारा जो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और 8 है, ठीक है, 9, ये जो है तुम्हारे 8 तक है, ये जो है तुम्हारे ये क्या है, चैप्टर्स हैं। तो पहला है तुम्हारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट वाला है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए, जो अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए जो कि आज के टाइम पे हर एक मैनेजर को क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो मैनेजर है वो अपने कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उस मेथड को, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। समझ आई? चलो अच्छा, तो ये जो है हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब थे। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम